हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मलंग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल बेसिक्स। दोस्तों, ये जो BS6 वाला सिस्टम है इसमें दो टाइप आते हैं, एक यूरिया वाला होता है, एक विदाउट यूरिया वाला होता है। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें जो यूरिया वाला है उसमें यूरिया का इंजेक्टर लगता है, उसमें यूरिया का पंप आता है, उसमें यूरिया की टैंक आती है, ठीक है। और उसमें आपको रेगुलरली सर्विस के टाइम पे या जब भी यूरिया का लेवल कम हो जाए उसमें यूरिया टॉपअप करते रहना पड़ता है। उसके अलावा विदाउट यूरिया वाला भी आता है जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें भी सारे सिस्टम वही होते हैं। जैसे DPF है, ऑटो सेंसर है और प्रेशर सेंसर है। DPF का प्रेशर सेंसर, अपर लोअर प्रेशर सेंसर, ये सारी चीज़ें उसमें भी होती हैं, ठीक है। और अगर इस सिस्टम में BS6 सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आ गई तो चाहे वो यूरिया वाला हो या विदाउट यूरिया वाला, दोनों ही उतने ही महंगे हैं। तो मैं दोनों को अलग अलग नहीं गिनूंगा, एक ही बात करते हैं हम। ये जो BS6 वाला सिस्टम है ये बहुत महंगा सिस्टम है दोस्तों। इसमें जो भी पार्ट आते हैं बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इनमें अगर ख़राबी आती है तो अभी तो वारंटी में रहती है, अक्सर गाड़ियाँ वारंटी में होती है। कंपनियाँ वारंटी में जो भी पार्ट या जो भी प्रॉब्लम आता है उसको वारंटी में क्लियर आउट करके दे रही हैं। लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो जाती है, कंपनियाँ हाथ खड़ा कर देंगी। अगर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपको ही पूरा खर्चा उठाना पड़ सकता है। और इनका अगर खर्चा आने की बात करें तो अच्छे वाले इंसान की जेब खाली हो सकती है। तो ऐसे में एक कार ओनर क्या सोचता है कि ये जो BS6 वाला सिस्टम है इसका कुछ सस्ता इलाज हो, जिससे अपने को ये जो सिस्टम है इसका इतना खर्चा जो उठाना पड़ रहा है वो कम से कम में हो जाए, या इसको सिस्टम को ही हटा दे, या तो फिर वो गाड़ी तंग आके गाड़ी ही बेच देता है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या ये सिस्टम हम कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको कि वीडियो पूरा देखिए, अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, नहीं तो कोई भी पार्ट अगर स्किप करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है और हो सकता है आप अपना नुकसान करा लें या अपने कस्टमर का नुकसान करा लें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो BS सिस्टम है इसको हम हटा सकते हैं, यस, लेकिन पूरी तरह नहीं, पार्शियली हटा सकते हैं। जिससे अपना जो प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में, जैसे मिसफायर है, इंजन जर्किंग है, लो पिकअप है, ये सारे प्रॉब्लम आपके ख़त्म हो सकते हैं। इसके लिए अपन पार्शियली जो सिस्टम है उसको हटा सकते हैं। जैसे उसका DPF है, जैसे उसका DPF फिल्टर है, उसको हम उसकी जगह पे कोई और मफलर लगा सकते हैं या कोई और कैटलिक कन्वर्टर लगा सकते हैं, या फिर जो उसका DPF फिल्टर है उसी को डैमेज करके अंदर का जो मटेरियल निकाल के एज इट इज़ उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा जो उसके जो सेंसर्स वगैरह हैं या उसका जो यूरिया का इंजेक्टर है उनको भी डिस्कनेक्ट करके एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, बिना किसी मतलब वो किसी काम के नहीं रहेंगे, बस वायरिंग उसकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद और अगर आप फिल्टर भी उसको मतलब अंदर का जो मटेरियल निकाल के उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं तो आपकी जो गाड़ी में जो पिकअप और जो जर्किंग का इशू आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है पिकअप भी बढ़ जाए, हो सकता है माइलेज भी बढ़ सकता है अगर ये आप करते हैं तो। DPF फिल्टर को हटा देते हैं या उसको अंदर का फिल्टर हटा के उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें हम पार्शियली BS6 सिस्टम को हटा सकते हैं। फिर चाहे आपकी गाड़ी का जो BS6 सिस्टम है वो कोई भी हो, यूरिया वाला हो या विदाउट यूरिया वाला हो, हम दोनों ही सिस्टम में से BS6 सिस्टम का जो फिल्टर है उसको हटा के एज नॉर्मल इंजन हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले मैं जो ECM रिपेयर करते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह में खेलते हैं ना, उनसे मैं ये बात किया था कि अगर हम DPF फिल्टर को हटा देते हैं, उनके सिस्टम को हटा देते हैं, तो फिर MI लाइट तो आएगी या फॉल्ट कोड तो आएगा ही आएगा, तो उसका क्या इलाज है। तो मैंने जिससे भी बात किया है उन्होंने यही कहा कि भाई फॉल्ट कोड तो रहेगा ही, ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, फॉल्ट कोड तो उसमें रहेगा ही रहेगा। और आपकी गाड़ी में जो पिकअप और जो जर्किंग का इशू था वो सॉल्व हो जाएगा, 100% कुछ इशू नहीं आएगा, लेकिन फॉल्ट कोड रहेगा ही। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई फॉल्ट कोड रहेगा तो जो क्लस्टर मीटर पे जो लाइट आएगी उसका क्या इलाज है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो क्लस्टर मीटर है उसको हम कुछ भी छेड़छाड़ करके उसका जो MI लाइट है उसको हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी उसी गाड़ी में पॉसिबल है जो गाड़ी आपकी बेस मॉडल होती है ना, जिसमें सिर्फ क्लस्टर मीटर पे लाइट ग्लो होती है, MI लाइट ऑन होती है, ठीक है। फिर जब हम उसको स्कैनर लगाते हैं तब उसमें पता चलता है कि भाई DPF रीजनरेशन रिक्वायर्ड, इसका फॉल्ट कोड आ रहा है। ऑन द अदर हैंड आपकी जो अगर गाड़ी टॉप मॉडल है, कुछ गाड़ियां हैं जैसे अल्काजार वगैरह गाड़ियां हैं, Hyundai की है, VW की गाड़ियां हैं जो टॉप मॉडल BS6 आई हैं, उनमें मैसेज पॉपअप होता है रीजनरेशन रिक्वायर्ड, या महिंद्रा में भी होता है और टाटा की गाड़ियों में भी होता है। रीजनरेशन रिक्वायर्ड का मैसेज क्लस्टर मीटर पे ही शो होने लगता है, रीजनरेशन रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो ऐसी गाड़ियों का कोई इलाज नहीं है, MI लाइट भी रहेगी और मैसेज आपको कंटिन्यू पॉपअप होता रहेगा, रीजनरेशन रिक्वायर्ड या DPF एरर, ऐसा कुछ मैसेज
क्लस्टर मीटर पे कंटिन्यूस ऑन रहेगा ही रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी कोई गड़बड़ हम कर नहीं सकते बाहर से भी, क्योंकि ये जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है उसमें कोई छेड़छाड़ पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपकी गाड़ी बेस मॉडल है तब तो ये पॉसिबल है कि रजिस्ट्रेशन हटा के और MI लाइट को भी हम डिसअपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी टॉप मॉडल है जिसमें मैसेज आता है, उसका कोई इलाज नहीं है। बस ये कर सकते हैं कि हम DPF को हटा के, DPF सिस्टम को हटा के, गाड़ी में जो पिकअप और जर्किंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन पूरा सिस्टम हटाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों ही गाड़ी में पॉसिबल नहीं है। जो हमारी बेस मॉडल है उसमें भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम स्कैनर लगाते हैं ना तो उसमें भी फॉल्ट कोड दिखाई गई कि भाई इसका जो सिस्टम है या तो DPF में इशू आ रहा है या तो किसी और चीज़ में इशू आ रहा है, कुछ ना कुछ फॉल्ट कोड शो होता रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप ये सिस्टम कैंसिल कर देते हैं और RTO के किसी भी ऑफिसर को पता चल जाता है कि भाई ये सिस्टम ये गाड़ी में कैंसिल हुआ है, तो हो सकता है वो आपको बहुत लंबा चौड़ा फाइन चिपका दे। ठीक है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आप PUC कराने जाते हो, PUC सर्टिफिकेशन के लिए जाते हो, तो आपकी गाड़ी PUC के लिए फेल भी हो सकती है। बेसिक के नॉर्म से ज़्यादा अगर पोल्यूशन आपकी गाड़ी से निकल रहा होगा तो आपकी गाड़ी PUC सर्टिफिकेशन में भी फेल हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ सकता है। तो बस यही था दोस्तों, बेसिक सिस्टम को हटाने के बारे में पूरे जो भी आपके डाउट थे, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए। वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, you know his name, he's the automotive king. Malik Sheikh, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's the real deal. Malik Sheikh, the master of the automotive world. Teaching engine lines with every ride. Automotive genius, reaching new heights.